एक्सेप्शनल केसेस कौन कौन से हैं लॉ ऑफ सप्लाई के लिए? सो व्हाट आर द एक्सेप्शनल केसेस? लेट मी एक्सप्लेन। कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एक्सेप्शनल केसेस का कहने का मतलब है एक्सेप्शंस मीन्स जो लॉ ऑफ सप्लाई पर अप्लाई ना हो, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कुछ सिचुएशंस या ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स, ऐसी कुछ सिचुएशंस जिन पे लॉ ऑफ सप्लाई एग्री नहीं करता, यानी कि यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है? रॉन्ग प्रूव हो जाता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई रॉन्ग प्रूव कैसे हो जाता है? क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई हमारा क्या कहता है? इफ द प्राइस इंक्रीजेज देन सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज, कि अगर किसी भी गुड की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी सप्लाई भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बट इन द एक्सेप्शंस में ये वाला जो रूल है ये अप्लाई नहीं होता कि प्राइस के इंक्रीमेंट से इस पर पॉजिटिव ही इफेक्ट पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्राइस के इंक्रीमेंट से काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं? लो प्राइस हो जाती है। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे कि ऐसी सिचुएशंस कहाँ कहाँ पर आती हैं जहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता, मीन्स जहाँ पर प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर सप्लाई डिक्रीज या इंक्रीज हो जाती है बजाय उसके पैरेलल चलने के। तो ये हुआ हमारा एक्सेप्शंस होते क्या हैं इसके बारे में हमने देखा। नाउ द फर्स्ट टॉपिक। अब एक्सेप्शंस का जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा? एक्सेप्शंस के डायग्राम की अगर हम बात करें तो एक्सेप्शंस का जो डायग्राम होगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ प्राइस ऑफ द कमोडिटी और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये एक्सेप्शंस का डायग्राम बनेगा। मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, ये प्राइस है और मान लीजिए ये आपकी क्वांटिटी सप्लाई है, तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई को भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। एक्सेप्शनल केस में प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। क्लियर? तो फर्स्ट इसका जो टॉपिक है वो देखिए, फर्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। देखिए कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ क्या ऑलमोस्ट जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो सभी ऐसे होते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक ही बार प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनको बार बार ये नहीं होता कि अगर प्राइस इंक्रीज हो गई तो उनकी सप्लाई और भी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली ये अप्लाई नहीं होता हमारे ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए एग्रीकल्चर सप्लाई यानी कि वीट की हम बात करें, वीट का जो प्रोडक्शन हुआ, अगर मान लीजिए उसके प्राइस में बीच में कुछ इंक्रीमेंट आ जाते हैं जून जुलाई में वीट के प्राइस जो हैं वो इंक्रीज हो गए, वीट के प्राइस क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो फार्मर उस समय सप्लाई ज़्यादा थोड़ी ना कर सकता है। क्या उस समय सप्लाई करना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि वीट का प्रोडक्शन तो मार्च अप्रैल में ही हो जाता है, यानी मार्च अप्रैल में ही ख़त्म, वो भी कट जाता है। जो कल्टीवेशन है वो हार्वेस्ट हो जाती है, तो वो बीच में तो कहीं पे भी सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि तुरंत हम सप्लाई नहीं कर सकते कि भाई प्रोडक्शन चालू कर दो, तो भी 3-4 महीने में जाके जो प्रोडक्शन है वो पूरा होगा और हो सकता है तब तक प्राइसेस जो हैं वो ना रहें जो अब हैं। तो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं वो तुरंत नहीं हो सकते। कई बार ऐसा आ जाता है कि नेचुरल कैलमिटी हो जाती है, कुछ नेचुरल कैलमिटी की सिचुएशन आ गई। नेचुरल कैलमिटी की सिचुएशन आने के बाद, नेचुरल कैलमिटी की जब सिचुएशंस आ जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें सप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए जैसे अभी हम बात करें केदारनाथ की, बद्रीनाथ की, तो इनके आसपास के जो एरियाज थे वो फ्लड से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। आसपास
आसपास के एरियाज थे उनमें भी फ्लड का इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। तो वहाँ का जितना भी प्रोडक्शन है वो सारा प्रोडक्शन क्या हो गया था, खत्म। और वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट जो है ग्रेन्स के, फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस हैं वो आसमानों को छू रहे थे। प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई थी, यानी कि इमरजेंसी पीरियड में आपने देखा होगा जो प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और प्रोडक्ट्स के प्राइस के ज़्यादा होने के कारण क्या हम सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं? क्या उस समय हम सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते थे? सप्लाई को हम इंक्रीज़ कर ही नहीं सकते थे क्योंकि चारों तरफ तो पानी ही पानी था। वहाँ पर प्रोडक्शन कैसे करते? वहाँ पर हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज चारों तरफ पानी ही पानी था, नेचुरल कैलेमिटी आई थी। तो इमरजेंसीज के टाइम में ये जो रूल ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई है ये अप्लाई नहीं हो सकता, यानी ये एक एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आ गया होगा आपको समझ में कि यहाँ पर हम कितनी भी, यानी कि उस समय फ्लड के टाइम में आप कितनी भी प्राइस को इंक्रीज कर लेते, लेकिन जो प्रोडक्ट की सप्लाई है वो कैसी रहती? हमेशा कम ही रहती। सेकंड जो हमारा एक्सेप्शनल केस है दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस फॉर प्राइस। प्राइस के लिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? प्राइस के लिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? इसके लिए अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए फ्यूचर में प्राइस, ये मैं सिर्फ फ्यूचर प्राइस की बात कर रही हूँ, आज की नहीं। फ्यूचर में प्राइस अगर इंक्रीज होने वाले हैं, फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी के प्राइस अगर इंक्रीज होने वाले हैं तो प्रेजेंट में प्राइस इंक्रीज नहीं हुई तब भी सप्लाई जो है वो क्या हो जाती है? कम। क्योंकि जब फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होंगे तब प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई करेगा जिससे उसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। अगर तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर फ्यूचर में प्राइस होने वाले हैं तो प्रेजेंट की सप्लाई क्या हो जाएगी? रिड्यूस। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में सप्लाई करके प्रॉफिट अर्न करना है। अगर यही चीज़ हम देखें कि अगर फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाले हों? डिक्रीज होने वाले हों। फ्यूचर के जो प्राइस हैं वो क्या होने वाले हों? डिक्रीज होने वाले हों, तो आज की सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में तो प्राइस डिक्रीज होने वाले हैं, यानी कि होने वाला जो प्रॉफिट है वो क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो कम होने वाला जो प्रॉफिट है उसमें कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो क्यों सर्वे करना चाहे, क्यों सर्वाइव करना चाहेगा? वो चाहेगा कि मेरा जो सारा प्रोडक्ट है, मेरा जितना भी प्रोडक्शन है वो आज ही सेल हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सप्लाई को सेल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सप्लाई का लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता है। तो प्राइस और इसमें कैसा रिलेशन आ जाता है? नेगेटिव रिलेशन आ जाता है। नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सबको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिशेबल गुड्स की। पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होती हैं? देखिए, पेरिशेबल गुड्स का मीनिंग है कि ऐसी गुड्स जिन्हें ज़्यादा टाइम तक, जो कि बहुत जल्दी क्या हो जाती हैं? कंटामिनेट हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। बहुत जल्दी वो क्या हो जाती हैं? कंटामिनेट हो जाती हैं या फिर सड़ जाती हैं। तो ऐसी गुड्स को भी लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि
अगर ऐसी गुड्स जो हैं उनको, तो कोई भी प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि प्राइस चाहे कम है या ज़्यादा है, उनकी सप्लाई हमेशा क्या रहती है, ज़्यादा ही रहती है। क्यों? जैसे अगर हम मिल्क की बात करते हैं, मिल्क के प्राइसेस अगर कम हो जाएंगे तो क्या मिल्क की सप्लाई भी कम हो जाएगी? मिल्क के अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो क्या मिल्क की सप्लाई भी कम हो जाएगी? भाई मिल्क का प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है। अगर मिल्क का प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन अगर सेम ही हो रहा है तो भाई प्रोडक्शन तो आएगा ही आएगा, तो सप्लाई तो उतनी ही रहेगी, प्रोडक्शन उतना ही होगा, तो हम उसे रोक नहीं सकते। जो भी एनिमल्स हैं वो तो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सप्लाई तो क्या होगी, मिल्क की अगर प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, तो सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा ही होगी, यानी जितनी सप्लाई है उतनी ही हो गई, इस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए प्राइस बहुत ज़्यादा है तो सप्लाई कैसे ज़्यादा कर देंगे, भाई जितना सप्लाई हो रहा है उतना ही तो होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है हमारी मिल्क का जो भी चीज़ है, क्योंकि अगर हम उसे रोक के रख लेते हैं, भाई जैसे दूध है, अगर मिल्क को आप रोक के रख लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है इस वाले कंटेनर्स को अलग रख लीजिए क्योंकि अभी प्राइस ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फ़ायदा? बिकॉज वो पेरिशेबल गुड है, उसको 24 आवर्स से ज़्यादा सिक्योर करके नहीं रखा जा सकता, और अगर आप रख भी लेंगे तो उसको फिर कोई यूज़ नहीं करना चाहेगा, उसे कोई परचेज़ नहीं करना चाहेगा। तो ये चीज़ होती है पेरिशेबल गुड्स। यहाँ पर भी लॉ ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक। देखिए आपको ये चीज़ पता होगी कि जब भी ओल्ड स्टॉक निकलता है तो सेल लगाई जाती है। आपने देखा होगा कि सेल जब भी लगाई जाती है तो उसमें कैसा माल निकलता है? पुराना माल निकलता है। जो भी गुड्स होती हैं जो एक साथ इकट्ठी हो चुकी हैं, उन गुड्स का वो जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है? सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक। अब ओल्ड स्टॉक जो है वो हमेशा कम प्राइसेस पर निकाला जाता है, यानी ओल्ड स्टॉक हो गया, यानी कि ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम हो गई तो उसकी प्राइस क्या है? कम है। लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर क्या करता है? ओल्ड स्टॉक की सप्लाई ज़्यादा करता है। वो कहता है चल ठीक है, मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर में कोई गुड उसने 200 रुपीज़ पर यूनिट सेल की है, लेकिन अभी 100 यूनिट्स और उसकी बच गई, 1000 यूनिट तो सेल हो गई, 100 यूनिट्स उसकी बच गई, तो 100 यूनिट्स को वो क्या कहेगा कि ठीक है 150 रुपीज़ में ले जाओ और सारी की सारी ले जाओ, पूरी की पूरी यूनिट्स ले जाइए, क्योंकि वो चाह रहा है। देखिए यहाँ पर फिर भी प्राइस यहाँ पे कम हो रही है, फिर भी सप्लाई बढ़ रही है कि नहीं है? सप्लाई क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराना माल है उसको खाली करो, जिससे आगे का जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये अगर वहाँ पर प्राइस क्या है? इंक्रीज़ तो होती नहीं है, प्राइस कम होने की वजह से भी वहाँ पर सप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सप्लाई तो उतनी की उतनी ही रहती है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटस सिंबल प्रोडक्शन। स्टेटस सिंबल प्रोडक्शन। देखिए स्टेटस सिंबल जो प्रोडक्शन है ये क्या होता है? स्टेटस सिंबल प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो लग्जरी आइटम्स में आती हैं, जैसे कार, जैसे सोफ़ा, होम थिएटर। इन चीज़ों की प्राइस चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, इन चीज़ों की प्राइस चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, इफ़ेक्ट ऑन सप्लाई नथिंग इज़ देयर। सप्लाई पर होने वाला इफ़ेक्ट
कुछ भी नहीं होता। जैसे कार है, अगर कार की प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या उसकी सप्लाई कम हो जाएगी? नहीं, क्योंकि देखिए कार जैसी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही रिच पर्सन्स जो हैं वो परचेज करते हैं। रिच पर्सन्स परचेज करेंगे तो उन्हें तो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि भाई अगर प्राइस कम हो जाएगी तो सब 6 कारें खरीद लेंगे, नहीं होगा ना। तो ये चीज़ क्या है, इफेक्ट ऑन सप्लाई जो है उस पर प्राइस ऑफ स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक गुड्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, आर्टिस्टिक गुड्स। ये जितने भी आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इन सबका जो डायग्राम है वो इसी तरीके से बनेगा, क्योंकि एक्सेप्शंस में हमेशा जो कंडीशंस हैं वो जस्ट अपोजिट हो जाती हैं। क्योंकि जब हमने डिमांड की एक्सेप्शंस पढ़ी थी तो उसमें कंडीशन क्या हो गई थी कि उसका डायग्राम कुछ इस तरीके का हो गया था, जबकि सेम ऐसा बनता है डायग्राम उसका, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट हो जाती हैं एक्सेप्शंस में कंडीशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आर्टिस्टिक गुड्स की। आर्टिस्टिक गुड्स क्या हैं? देखिए आर्टिस्टिक गुड्स का मतलब क्या है। आर्टिस्टिक गुड्स से हमारा मतलब ये है कि ऐसी गुड्स जिन्हें कुछ आर्टिस्ट ने बनाया, जैसे पिकासो की पेंटिंग्स, लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा पेंटिंग, ऐसे बहुत सारे पेंटर्स हैं जिन्होंने क्या बनाई है, बहुत ऐसी पेंटिंग्स बनाई हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही फैबुलस पेंटिंग्स उन्होंने ड्रॉ की हैं, जो आज हमारे बहुत ही मतलब हिस्टोरिक, जिनमें हिस्ट्री में उनका नाम लिखा हुआ है। तो उन पेंटिंग्स की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। उन पेंटिंग्स की प्राइस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन क्या हम उनकी सप्लाई को ज़्यादा कर सकते हैं? कहाँ से लाएंगे अब हम लियोनार्डो दा विंसी को कि भाई एक और पेंटिंग बना दे, प्राइस ज़्यादा हो गई है? नहीं ला सकते। तो सप्लाई उसकी इंक्रीज हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसकी सप्लाई कैसी बनी रहती है? स्टेबल। उसकी सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये स्टेटस सिंबल के प्रोडक्ट, आर्टिस्टिक गुड्स, ये सभी क्या हैं? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्शन की। ऑक्शन मीन्स क्या होता है? नीलाम करना। ऑक्शन का मीनिंग है यहाँ पर क्या? नीलाम करना। कोई भी गुड्स हैं उनको नीलाम, या जैसे कोई भी घर है, किसी भी हाउस का ऑक्शन है, किसी कंपनी का, किसी फैक्ट्री का, कुछ आर्टिस्टिक गुड्स का, कुछ पेंटिंग्स का, किसी का भी अगर ऑक्शन चल रहा है तो आपको ये मालूम होता है कि ऑक्शन में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के लिए डिफरेंट जो प्राइसेस हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं। आपने देखा होगा 1001, 1,01,000, 1,02,000, सबसे ज़्यादा जो प्राइस देगा उसको ही वो जो गुड है वो दे दी जाती है, वो उसे परचेज कर सकता है। तो ऑक्शन में हम देखते हैं जैसे जैसे बिडिंग होती है, जैसे जैसे बोली लगती है, प्राइस जो है वो क्या होती जाती है? इंक्रीज और इंक्रीज और इंक्रीज होती जाती है। लेकिन क्या उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई भी इंक्रीज होती है क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऑक्शन है, एक ही चीज़ का लगा है और उसको बार बार ये नहीं कि एक घर की नीलामी हो रही तो 10-12 घर दे देंगे अगर बहुत सारे जो मनी लेवल है, जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये है हमारे कुछ एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इसके बाद हम बात करेंगे